नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह की प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने मैक्सिको तथा दक्षिण अफ्रीका के निर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई दी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा अमेरिका के उच्च स्तरीय द्विदलीय कांग्रेशनल प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में सार्वजनिक अभिनंदन समारोह का आयोजन। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग को प्रतिष्ठित लोकतंत्र सेवा मेडल से सम्मानित की। सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने भारत सरकार के निर्वाचित मंत्रियों को बधाई दी। यूरोपीय संसद के 100 से अधिक प्रत्याशी ने तिब्बत मुद्दे को समर्थन प्रदान करने की संकल्प ली। भारत के गणमान्य व्यक्तियों ने निर्वासित तिब्बती संसद का दौरा किए। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। परम पावन दलाई लामा जी ने मैक्सिको के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति क्लॉडिया शेनबुआम को एक पत्र लिखकर उन्हें प्रथम महिला राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। अपने संदेश में परम पावन जी ने लिखा कि महिलाएं दूसरों की भावनाओं के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील होती है। मैंने ये प्रेम भाव सबसे पहले अपनी प्यारी माँ से सीखा है। इस बात की वैज्ञानिक प्रमाण है कि जब बात करुणा की आती है तो महिलाएं दूसरों के पीड़ा के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से महिला नेतृत्व का समर्थन करते हैं और ये प्रेरणा का स्रोत है। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारे अधिकतर नेता महिलाएं होती है तो विश्व अधिक समझदार और शांतिपूर्ण स्थान होते। परम पावन जी ने राष्ट्रपति शेनबुआम को आने वाले चुनौतियों तथा अवसरों का सामना करने में सफलता की कामना की। साथ ही परम पावन दलाई लामा जी ने दक्षिण अफ्रीका में हाल के चुनावों के बाद राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। इसी प्रकार 20 जून 2024 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 67वें जन्मदिन पर परम पावन दलाई लामा जी ने एक पत्र लिखकर शुभकामनाएं देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली और इस महान एवं प्राचीन देश का नेतृत्व करने में सफलता की कामना की है। आज सुबह परम पावन दलाई लामा जी घुटनों की चिकित्सा उपचार हेतु धर्मशाला से अमेरिका के लिए प्रस्थान हुआ है। हमारे सभी दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर यह है कि इस सप्ताह के 18 से 19 जून 2024 को अमेरिका कांग्रेस के उच्च स्तरीय द्विदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने परम पावन दलाई लामा जी का आवास और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के मुख्यालय धर्मशाला का आधिकारिक यात्रा किया था। कांग्रेशनल प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष माइकल मैकॉल ने किया, जिसमें स्पीकर एमेरिटा नैन्सी पेलोसी, सांसद मैरिनेट मिलर मिक्स, सांसद ग्रेगोरी मिक्स, सांसद निकोल मेलोटेकिस, सांसद जिम मगवन तथा सांसद एमी बेरा शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल के साथ उनके परिवार के सदस्य तथा कर्मचारी भी थे। 18 जून के दोपहर 12:30 बजे अमेरिकी कांग्रेशनल प्रतिनिधिमंडल का धर्मशाला के गगल हवाई अड्डा पहुंचने पर सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कालुन नॉर्जिन डोल्मा के नेतृत्व में तिब्बती प्रतिनिधिमंडल ने गर्मजोशी के साथ स्वागत की। हवाई अड्डा से लेकर होटल हायट पहुंचने तक सड़क के कुछ निर्धारित स्थानों पर तिब्बती समुदाय के लोगों ने तिब्बती परंपरा अनुसार खताक, द्वीप तथा
फूल लेते हुए उनका स्वागत की। होटल आगमन पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग, उनके मंत्रिमंडल, निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ संसदीय स्थायी समिति के सदस्य, तिब्बती न्याय आयुक्त आदि उच्च अधिकारियों ने अभिवादन किए। इसके बाद कांग्रेशनल प्रतिनिधिमंडल ने निर्वासित तिब्बती संसद तथा तिब्बत संग्रहालय का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल का सत्कार करने हेतु केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने टिबेटन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात्रि भोज का आयोजन किया था। 19 जून की सुबह अमेरिकी कांग्रेशनल प्रतिनिधिमंडल ने परम पावन दलाई लामा जी के साथ 1 घंटे से अधिक समय तक मुलाकात की। We are same human being. We all have same right. And this world belongs to humanity. We should take care of this world. World, irrespective of what religion, what tradition, people of the world should be peaceful, happy. That's our goal. इसके बाद केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने अमेरिकी द्विदलीय कांग्रेशनल प्रतिनिधिमंडल द्वारा तिब्बत मुद्दे और तिब्बती लोगों को निरंतर समर्थन देने के सम्मान में एक सार्वजनिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया था। प्रतिनिधिमंडल का तिब्बती मुख्य बुद्ध विहार पहुंचने पर सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने अपने स्वागत भाषण प्रस्तुत की। अपने संबोधन में उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के प्रत्येक सदस्य का परिचय और तिब्बत समाधान विधेयक को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका का परिचय दिया था। इस अवसर पर सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने अमेरिका कांग्रेस के सदस्यों द्वारा तिब्बत मुद्दे तथा तिब्बत मामले में विधेयक, विशेष रूप से हाल की तिब्बत समाधान विधेयक को पूर्ण बहुमत के साथ पारित करने के लिए आभार प्रकट की। अपने संबोधन में प्रतिनिधि माइकल मैकॉल ने ये आशा व्यक्त की कि एक दिन परम पावन दलाई लामा जी और उनके लोग शांतिपूर्वक तिब्बत में वापस लौट सकेंगे। उन्होंने अत्याचार पर लोकतंत्र की महानता पर अपनी बात रखी। प्रतिनिधि ग्रेगोरी मिक्स ने कहा कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति पीआरसी में तिब्बतियों के खिलाफ दमन के बीजिंग के बढ़ते अभियान के बारे में गहराई से चिंतित है। हम सभी यहाँ बीजिंग सरकार से तिब्बती मानवाधिकारों के अनगिनत हनन को तुरंत रोकने का आह्वान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रतिनिधि जिम मैगवन ने कहा कि तिब्बत के अंदर पीआरसी के दमन में रहने वाले तिब्बती बच्चे और निर्वासन में रह रहे तिब्बती बच्चे तिब्बत का भविष्य है और वे मुझे बहुत उम्मीद देते हैं। प्रतिनिधि मिलर मिक्स ने कहा कि उम्मीद और साहस के साथ तिब्बत एक दिन जरूर आज़ाद होगा। प्रतिनिधि एमी बेरा ने तिब्बतियों की अधिकारों, आज़ादी तथा भविष्य के लिए हमेशा खड़े रहने की आश्वासन दिया है। प्रतिनिधि निकोल ने कहा कि दुनिया में हर कोई जिसमें तिब्बत के अंदर 60 लाख तिब्बतियों को आज़ादी, समानता और खुशी के साथ रहने का पूरा अधिकार है। आखिर में स्पीकर एमिरिटा नैन्सी पेलोसी ने परम पावन दलाई लामा जी के दीर्घायु जीवन की कामना की और उनके करुणा, शांति, विज्ञान, दयालुता तथा प्रेम के संदेश के साथ वह लंबे समय तक जीवित रहेंगे और उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। लेकिन आपके लिए चीन के राष्ट्रपति, आप चले जाएंगे और कोई भी आपको किसी भी चीज का श्रेय नहीं देगा। अंत में सिक्योंग ने भारत सरकार तथा जनता द्वारा तिब्बती लोगों को पिछले 6 दशकों से
मेजबानी तथा समर्थन देने के लिए आभार प्रकट की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग को 13 जून 2024 को वाशिंगटन डीसी में नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी ने प्रतिष्ठित लोकतंत्र सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें तिब्बती लोगों की ओर से लोकतंत्र तथा मानवाधिकार की संरक्षण में नेतृत्व करने के लिए नवाजा गया है। सिक्योंग के अलावा अन्य कई प्रमुख नेताओं जैसे स्पीकर एमेरिटा नैन्सी पेलोसी, सेनेट रिपब्लिकन नेता मिच मैकोनेल, रूस नेता व्लादिमीर कारा-मुर्जा तथा फ्री बेलारूस नेता स्वेतलाना तिखानोवस्काया को भी सम्मानित किया गया था। सिक्योंग पेम्पा छिरिंग को ये पुरस्कार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सांसद जोखिन किस्ट्रो ने प्रस्तुत की। सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने पुरस्कार स्वीकार करने के बाद अपने संबोधन में नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी के बोर्ड सदस्य तथा नेट के पूर्व नेता हॉल काशमैन और वर्तमान नेता डेमन विल्सन को इस पुरस्कार से सम्मान करने के लिए आभार प्रकट की। उन्होंने कहा कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं केवल परम पावन जी के ज्ञान का अनुसरण करने की कोशिश कर रहा हूँ और आज तिब्बतियों के पास जो कुछ भी है उसका श्रेय परम पावन 14वें दलाई लामा जी को देता हूँ। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार उन लोगों के लिए है जिनकी मैं सेवा करता हूँ, तिब्बती लोगों और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के लिए है। साथ ही इस अवसर पर सिक्योंग पेम्पा ने भारत सरकार और अमेरिका सरकार द्वारा निर्वासन में तिब्बती लोगों को एक मजबूत और कार्यात्मक लोकतांत्रिक ढांचा स्थापित करने देने के लिए विशेष धन्यवाद व्यक्त की। इसके अलावा उन्होंने वर्तमान तिब्बत के अंदर गंभीर स्थिति के बारे में जानकारी साझा की। इस अवसर का लाभ लेते हुए उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस द्वारा चीन तिब्बत वार्ता को बढ़ावा देने हेतु तिब्बत समाधान विधेयक के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने में समर्थन देने के लिए आभार प्रकट की। इसी प्रकार सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने तिब्बत के सबसे लंबे समर्थक स्पीकर एमेरिटा नैन्सी पेलोसी को नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी का लोकतंत्र सेवा मेडल प्रदान की। भारत सरकार के निर्वाचन आयोग ने 19 मई से 1 जून तक 2024 के लोकसभा आम चुनाव का जोर शोर के साथ आयोजित किया था। लोकसभा के आम चुनाव का परिणाम 4 जून को घोषित किया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने चुनावी जीत हासिल की थी। 9 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की राष्ट्रपति भवन में शपथ ली थी। मोदी समेत 72 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। इसी संबंध में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने प्रधानमंत्री मोदी सहित कुछ तिब्बत समर्थक कैबिनेट मंत्रियों को बधाई संदेश दी है। इसमें सिक्योंग पेम्पा ने श्री किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री एवं अल्पसंख्यक मामलों के लिए मंत्री, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री और डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को दोबारा विदेश मंत्री नियुक्त करने के लिए बधाई दी है। यूरोपीय संसद का चुनाव से पूर्व अप्रैल 2024 में तिब्बत के लिए यूरोप नामक अभियान शुरू किया था। इस अभियान के तहत चुनाव में खड़े हो रहे 100 से अधिक प्रत्याशी यदि चुने जाने पर तिब्बत मुद्दे के प्रति समर्थन देने की आश्वस्त दिया है और यूरोपीय संघ के 16 सदस्य देशों के कुल 115 उम्मीदवारों ने तिब्बती लोगों की बुनियादी अधिकारों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता जताई है। ज्ञात है कि यूरोपीय संसद का चुनाव 6 से 9 जून तक हुआ था। इस पर ब्रसेल्स तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि रिंगजिंग गेंखांग ने कहा कि
तिब्बत के अंदर तिब्बती लोगों के बुनियादी अधिकारों पर चीन द्वारा लगातार हमलों को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि यूरोपीय संसद के नए सदस्य तिब्बती लोगों के अहिंसक आंदोलन को अधिक समर्थन देना चाहिए। उन्होंने इस अभियान की सफलता यूरोप के तिब्बत समर्थक समूह, स्वैच्छिक तिब्बत हिमायत समूह के सदस्य, स्टूडेंट्स फॉर फ्री तिब्बत तथा तिब्बती समुदाय के सक्रिय भागीदारी के लिए दिया था। एक अन्य खबर अनुसार 39वें यूरोपीय संघ चीन मानवाधिकार वार्ता के दौरान यूरोपीय संघ ने परम पावन दलाई लामा जी के उत्तराधिकार मामले में चीनी हस्तक्षेप का कड़ा विरोध किया है। इस सप्ताह भारतवर्ष के गणमान्य व्यक्तियों ने धर्मशाला स्थित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के निर्वासित तिब्बती संसद का आधिकारिक यात्रा किया था। इस क्रम में 14 जून को बिहार विधानसभा के उप अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे और भारत तिब्बत मैत्री संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता कृष्णा वल्लभ यादव ने दौरा किए। 17 जून को नई दिल्ली स्थित राजनयिकों तथा विशेषज्ञों के एक समूह ने निर्वासित तिब्बती संसद का यात्रा कर सभापति खेम्पो सोनम तेम्पेल और उप सभापति डोल्मा छिरिंग तेखांग के साथ मुलाकात की। इसके अलावा 18 जून को भारत के प्रसिद्ध मीडिया हाउस दैनिक जागरण, ट्रिब्यून तथा ब्लूमबर्ग के वरिष्ठ पत्रकारों ने उप सभापति डोल्मा जी के साथ मुलाकात कर निर्वासित तिब्बती संसद का दौरा किया था। तिब्बती संसद में दौरा के समय उन्हें निर्वासित तिब्बती संसद के प्रकृति, संरचना और कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।